और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सीएम धामी आज हरियाणा दौरे पर हैं। वे आज रोहतक अंबाला में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करेंगे और रोहतक में भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से रूबरू होंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत बाबा केदारनाथ के दर्शनों को केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना कर विश्व एवं जन कल्याण की कामना मांगी। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की भी जानकारी लेकर समीक्षा की। एक दिवसीय दौरे पर बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंचे पर्यटन, धर्मस्व व सिंचाई लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे का जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने वीआईपी हेलीपैड पर स्वागत किया। चारधाम यात्रा में इस बार शुरुआत में ही दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 5 दिनों में बीते वर्ष की तुलना में तीर्थयात्रियों की संख्या 1.15 लाख से अधिक। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौसम व विकट भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद भी चारों धामों में दर्शनों के लिए तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के दर्शन कर रहे हैं। 5 दिन के भीतर ही चारों धामों में 2.50 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। बीते वर्ष 22 अप्रैल 2023 को चारधाम यात्रा हुई, जिसमें 5 दिन में 1.38 लाख यात्रियों ने दर्शन किए, जबकि पूरी यात्रा काल में दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा था 56 लाख के करीब। उत्तराखंड यमुनोत्री धाम की यात्रा पर 2 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। दोनों को अचेत अवस्था में जानकी चट्टी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। धाम की यात्रा के दौरान अब तक मरने वाले यात्रियों की कुल संख्या 6 हो गई है। वहीं सोमवार को बद्रीनाथ धाम में भी एक यात्री की मौत हो गई थी। ऐसे में चारधाम यात्रा के दौरान अब तक कुल 7 यात्रियों की जान जा चुकी है। इधर प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, लोक निर्माण, पंचायती राज, संस्कृति व जलागम मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता रावत ने बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर देव दर्शन किए। इस दौरान पूजा अर्चना कर संपूर्ण विश्व एवं मानवता के कल्याण की कामना मांगी। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के सतत विकास के लिए भी बद्री केदार से आशीर्वाद मांगे। यहाँ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, उपाध्यक्ष किशोर ने पर्यटन मंत्री को अंगवस्त्र, शॉल और बद्री विशाल का प्रसाद भेंट कर उनका स्वागत किया। पिथौरागढ़ जिले के वेरीनाग में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने वेरीनाग के एक होटल में विधानसभा गंगोली हाट के कार्यकर्ताओं के साथ आगामी नगर पालिका चुनावों की तैयारी को लेकर वेरीनाग नगर और गंगोली हाट नगर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जोश भरा और कहा कि हर वार्ड में प्रभारी, संयोजक और सह संयोजकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की लोकसभा की 5 सीट भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड विजयी हो, हर नगर निगम, नगर पालिका, नगर प्रधान जीते, इस दिन से कार्यकर्ता उत्साह बढ़ाने के दृष्टिकोण से मेरा प्रवास है। और आज मैं पिथौरागढ़ जनपद के वेरीनाग में हूँ। इसके बाद मुझे डीडीहाट जाना है। इस शाम पिथौरागढ़ की बैठक होगी। हम लोग पिथौरागढ़ जनपद की सारी नगर पालिका हासिल करेंगे। मसूरी में कांग्रेस पार्टी और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता मसूरी एसडीएम कार्यालय पर एकत्रित हुए और मसूरी में मतदाता सूची पर हजारों नामों पर आपत्ति दर्ज करवाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस मौके पर एसडीएम मसूरी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा मतदाता सूची से किसी के भी नाम को न काटने को लेकर ज्ञापन दिया गया। जो मसूरी में एक व्यक्ति द्वारा जो है वोट काटने के लिए जो है कोशिश की जा रही है, उसके विषय के ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जहां पूरे प्रदेश में लोग वोट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये मसूरी शहर का दुर्भाग्य देखे कि यहाँ जो है वोटरों को जो है काटने की कोशिश की जा रही है। तो ये खुला खुला राजनीति से प्रेरित विषय है और एक व्यक्ति जो कि नहीं चाहता कि यहाँ के आम नागरिक, मसूरी के मूल निवासी, उत्तराखंड के मूल निवासी जो यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, जो 47 से पहले के लोग भी रह रहे हैं, उनको भी यहाँ वोट से वंचित किया जा रहा है। तो ये खुला खुला उन लोगों के ऊपर आपत्ति लगाई गई है जो एक व्यक्ति विशेष के समर्थक नहीं है और वो व्यक्ति चाहता है
कि ये लोगों के वोट अगर कट जाएंगे तो मैं ये चुनाव आसानी से जीत लूंगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। कहना चाहता हूँ कि जो नगर पालिका की लिस्ट होती है और पंचायत राज की जो लिस्ट होती है वो एक अस्थायी लिस्ट होती है। जैसे मान लो 2019 और 18 में चुनाव हुए नगर निकाय के और पंचायत चुनाव के, तो 6 महीने पश्चात वो तुरंत स्वतः ही निरस्त हो जाती है। जिस तरह इस बार नगर निकाय के लिए दोबारा लिस्ट फ्रेश एक नंबर से शुरू की जाती है, तो वो लिस्टें बनने के बाद उसमें आपत्तियां मांगी गई, आपत्तियां भी बल्क में फिर लगाई गई। लेकिन जब आपत्तिकर्ताओं को एसडीएम कार्यालय में बुलाया गया है कि आपने आपत्तियां लगाई हैं, आप आकर यहाँ पर पेश हो और अपनी आपत्तियों का सबूत प्रूफ पेश करें कि आपने आपत्तियां क्यों लगाई हैं, तो वो सब लोग। देहरादून से खबर है, जहां पर एक बार फिर से बर्ड फ्लू को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। केरल में बर्ड फ्लू के केस सामने आने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में पशुओं में बुखार आने पर तत्काल सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्यों के लिए केंद्र ने निर्देश जारी किए हैं। सचिव पशुपालन की ओर से सभी जिलों में ये निर्देश दिए गए हैं। पशु चिकित्सा अधिकारियों को तैयारियां पूरी करने के भी निर्देश इसमें दिए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एस के पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एस के पंत, देखिए एक बार फिर से बर्ड फ्लू का कहर जो है वो देखने को मिला है। केरल में लगातार इसकी संख्या बढ़ रही है और इसी को लेकर के अब निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो अगर उत्तराखंड की बात करें तो क्या कुछ ऐसे केस अभी वहां पर कुछ सामने आ पाए हैं या नहीं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने बकायदा एडवाइजरी तमाम राज्यों के लिए जारी की है, जिसमें उत्तराखंड भी एक है। उत्तराखंड में एडवाइजरी जारी होने के बाद सचिव पशुपालन ने बकायदा 13 जिलों के जिला पशु चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का केस जो केरल में मिला है, उसके बाद तमाम राज्यों में भारत सरकार ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है, उसके एहतियातन तमाम चीजों पर नजर रखी जाए। अगर कहीं पर भी पशुओं में संक्रमित बीमारी के लक्षण या सैंपल पाए जाते हैं तो उस पर सबसे पहले टेस्ट किया जाए, उसकी जांच की जाए। और खास तौर पर जो कुक्कुट उद्योग का पालन करते हैं, जो कुक्कुट पालन का उद्योग करते हैं, कारोबार करते हैं, उनको भी अलर्ट जारी किया गया है कि अगर कहीं पर भी आपको बर्ड फ्लू से संबंधित कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं या आपको लगता है कि ऐसा संदेहास्पद हो सकता है तो उसको सैंपल के लिए भेजा जाए। तो कुल मिलाकर के 13 जिलों के जिला पशु चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट पर रखा हुआ है और इस तरीके की गाइडलाइन जो भारत सरकार से राज्य सरकारों को जारी हुई है, राज्य सरकार की तरफ से सचिव पशुपालन ने इसके निर्देश जारी किए हैं 13 जिलों के लिए। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हरिद्वार के ज्वालापुर में दिन दहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना यहां के मोहल्ला चाकलान की है। यहां रहने वाले तीर्थ पुरोहित परिवार की महिला अर्चना शर्मा घर पर अकेली थी। बताया गया है कि गंगा सप्तमी के चलते परिवार हर की पौड़ी गंगा स्नान के लिए गया था, तभी घर में घुसकर किसी ने बुजुर्ग महिला के सिर और चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट ने छानबीन शुरू की है। घटना स्थल पर पहुंचे एसएसपी परमेंद्र डोभाल ने लूट की घटना से इनकार किया है, साथ ही जल्द हत्याकांड के खुलासे का दावा भी किया। ये चाकलान मोहल्ले में ज्वालापुर क्षेत्र में रहती थी और संयुक्त परिवार में रहती थी। आज इनका परिवार हरिद्वार में काफ़ी लोग आज क्योंकि गंगा स्नान के पर्व में वहीं थे, ये यहाँ पर आज अकेले थी। इस बीच यहाँ पर कुछ इनके साथ इनके सर पे चोट मार के इनकी हत्या की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। जल्दी ही हम इसको वर्कआउट भी करेंगे और इसके पीछे क्या कारण है इसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और जो भी विवेचना में आगे बात आएगी उसी का आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के काशीपुर में कुंडा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए की अवैध खेर की लकड़ियां बरामद की। ये लकड़ियां जंगल से काटकर कैंटर से ले जाई जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। जब कैंटर की तलाशी ली गई तो उसमें अवैध रूप से जंगल से काटकर खेर की लकड़ियां भरी थी। पुलिस ने कैंटर को हिरासत में लेकर सीज कर दिया, जबकि 156 नग खेर की लकड़ियां जंगल की बरामद कर वन विभाग की चौकी करणपुर सुरक्षित रखी गई हैं। घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अवैध सिंह ने बताया कि भरतपुर गांव में पुलिस ने ताबड़तोड़ तरीके से दबिश दी। पुलिस को आता देख
कैंटर का चालक और 3 अन्य लोग मौके से फरार हो गए हैं। कैंटर को देखा तो कैंटर में 70 नग अवैध खेर की लकड़ियों से भरा हुआ था। खेर की अवैध लकड़ियों की कीमत अंतरराज्य बाजार में लगभग 17 लाख रुपए आंकी जा रही है। 156 जो गिल्टे हैं इनके, उसको बरामद किया गया है। मुख्य रूप से अभी तक जो ये वन की तस्करी में और अवैध क्रियाकलापों में लगा हुआ व्यक्ति राजू पटवारी, जो कि मौके से भाग गया था, अभी ये पुलिस के कब्जे में नहीं है। माल को वहाँ पे बरामद किया गया था। कैंटर के साथ वन विभाग को सूचना दी गई। डीएफओ साहब की टीम भी मौके पर पहुँच गई थी, उन्होंने उसको अपने कब्जे में ले लिया। इसमें जो फर्दर कार्रवाई उसको की जा रही है, वन विभाग के द्वारा अरेस्टिंग होगी। अगर इसमें मदद ली जाएगी तो इसमें करके और इस व्यक्ति पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल में 12 पत्थर घोड़ा स्टैंड के पास चहलकदमी करता हुआ गुलदार दिखाई दिया। इस दौरान यहां मौजूद घोड़ा चालकों ने उसका वीडियो बनाया। चालकों ने बताया कि वे रात में अपने घोड़ों की देखभाल के लिए आते हैं और इस दौरान गुलदार दिखाई दिया। उनके अनुसार वीडियो में गुलदार अरविंदो आश्रम के जंगल से होते हुए घोड़ा स्टैंड से मुख्य मार्ग पर उतर गया। उसी दौरान 2 गाड़ियां भी गुलदार के बगल से गुजरी, जिससे लोग बाग सहम गए और रुक गए। गुलदार का यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तराखंड वन विभाग ने बड़ी पहल करते हुए जंगल में लगी आग को काबू करने का अभियान चलाया। इसमें विभाग की ओर से पतरामपुर वन रेंज के गांवों में लगातार बैठक की और लोगों को जंगलों में लगी आग की रोकथाम के लिए जागरूक किया जा रहा है। विभाग के अनुसार बीते साल नवंबर से अब तक राज्य में आग से 1437 हेक्टेयर जंगलों का नुकसान पहुंचा है। राजधानी देहरादून में डोर टू डोर कूड़ा उठान को लेकर आम जनता की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं, जिसको लेकर के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि डोर टू डोर कूड़ा उठान वाले वाहनों की शिकायतें आमतौर पर मिलती रहती हैं, जिसका समय रहते संज्ञान भी लिया जाता है। हालांकि अभी 80% ही डोर टू डोर कूड़ा उठान की कवरेज है, जिसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। गौरव कुमार ने कहा कि संबंधित कंपनियों को हमारे द्वारा टर्मिनेशन का नोटिस दिया गया है और अगर कार्य प्रणाली पर सुधार नहीं मिलता है तो आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।